नॉन महाराष्ट्रियन स्वामी भक्त हैं उनके लिए ये ब्लॉग है, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों के लिए तो बहुत लोगों ने पूजा विधि का ब्लॉग बनाया है। अफ्रीका में मैंने ये स्वामी जी की व्रत कथा कैसे पढ़ी है और व्रत कैसे किया है ये दिखाने के लिए ये ब्लॉग था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक है। और आज थर्सडे है और बहुत दिनों से ये जो न्यू ईयर चालू हुआ ना, तो बहुत दिनों से मेरा एक इच्छा था कि मैं हमारे जो गुरु है, बहुत लोगों के वो गुरु है, मेरे भी वो गुरु है श्री स्वामी समर्थ, तो उनका मैं फास्टिंग शुरू करूँ, उनके व्रत शुरू करूँ, ऐसा मेरा बहुत सालों से इच्छा था। लेकिन वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये न्यू ईयर से उनका थर्सडे से न्यू ईयर का जो फर्स्ट थर्सडे था उस दिन से मैंने उनके व्रत शुरू कर दिए हैं। 3 थर्सडे ऑलरेडी हो गए हैं, ये 4th थर्सडे है। तो स्वामी समर्थ के जो भी भक्त हैं, उन जिन्होंने भी उनको गुरु माना है, उन्होंने ऑलमोस्ट सब ने ये थर्सडे किए होंगे। लेकिन मेरे नसीब में इस साल लिखा था तो मैंने इस साल से शुरू कर दिया है। तो मैं आज दिखाने वाली हूँ कि वो 9 थर्सडे का रहता है व्रत। बुक में 9 थर्सडे लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये 11 थर्सडे करते हैं। तो मैं 11 थर्सडे करने वाली हूँ, जैसे लगभग 3 महीने उसमें जाएंगे। तो आज ये 4th थर्सडे है, तो मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि ये उसका वो पूजा का विधि कैसा है। और जो भी नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं जो स्वामी समर्थ जी को मानते हैं, ये नाइस स्वामी समर्थ जी को मानते हैं, वो स्वामी समर्थ जी के जो भक्त हैं उनको शायद हिंदी में ये अगर बताऊंगी तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा देखिए मंदिर पूरा खाली हो गया है और मायरा रेडी है। मंदिर खाली इसके लिए हो गया है क्योंकि वहाँ पे मैंने कल माला बना के रखी थी और फ्लावर से यहाँ पे भगवान धो लिए मैंने, नहला दिया है। तो हम फटाफट अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मैं बुक में ही लिखा है वो व्रत के, तो वो कैसे किस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे और उसका विधि कैसा है वो मैं आपको बता। मैं जल्दी जल्दी इसके लिए कर रही हूँ ना कि 11:30 हो गए हैं और मुझे आज वैसे भी लेट हो गया है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ ये पूजा, तो आज मुझे बहुत लेट हो गया है और खाना बनाना भी बाकी है अभी। और दिनेश 12 बजे आ जाएगा, 12:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद ना टाइम नहीं मिल पाएगा। और मायरा देखो मुझे कैसे हेल्प कर रही है। तो पूजा विधि में इतना टाइम नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम है ना, तो आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम में आपको पता होता है कि थैंक यू। तो सेकंड टाइम में आपको पता होता है कि आपको पूजा कैसे बसानी है, तो उसमें ज़्यादा फिर टाइम नहीं लगता है। सिर्फ मंत्र बोलने के टाइम पे आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, बाकी तो आपका जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जिनको नहीं पता है कि श्री स्वामी समर्थ भगवान कौन से हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। ये है वो हमारे सबके गुरु। मेरे फैमिली में हर एक मेंबर इनको मानता है, ससुराल में, मैके में, हर जगह उनको मानता है और उनकी पूजा करता है, उनको गुरु माना हुआ है। तो ये भगवान है वो। इनको ना मैं आसन पे बिठाने वाली हूँ, तो ये अलग से रखते हैं हम। उनकी ये मूर्ति भी है मेरे पास छोटी सी, जो मेरी बड़ी बहन ने अक्कलकोट, जो स्वामी समर्थ जी की समाधि मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ से लाया था।
को मैं अंदर रख रही हूँ, मतलब भगवान के इधर, और फोटो में हम बाहर रखेंगे। मायरा है ना, मायरा दिव्यांश दोनों भी ना भगवान यहाँ पे रख नहीं रहे हैं। ये कृष्णा तो है ना, ये वो तो मायरा मतलब लेके ही घूमती है अभी भी। ठेव अभी बोल रही है ठेव करके, लेकिन बाद में ना वो यहाँ पे रखती नहीं है। वो उसको सुलाती है, नहलाती है, पानी में डुबोती है, सब करती है। तो मतलब वो कृष्णा यहाँ पे मंदिर में बहुत कम बार रहते हैं। ओके ओके ओके। और ये कल ज़्यादा फ्लावर्स थे ना, तो मैंने ये माला बना दिया था, है ना। यहाँ पे लोग लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने अभी क्या किया देखा ना, रंगोली निकाला है और उसमें हम लोग ये आसन रखेंगे। और मेरे पास कोई अलग से भगवान के लिए आसन नहीं है, तो मैं ये पार्ट ही यूज़ करती हूँ। आप पता नहीं इसको क्या बोलते हो, लेकिन ये पार्ट यूज़ करती हूँ मैं। तो इस पर हम लोग एक आसन डालेंगे। और वर्ड 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 का जो झाड़ होता है ना, उसका ये पान है। आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, कोई भी झाड़ का पान, मतलब वर्ड का किसी भी साइज़ का पान आप ले सकते हो। तो उसको ना सीधा ऐसा नहीं रखना है, उल्टा रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया वर्ड का पान। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, स्वामी जी का या किसी भी भगवान का जो भी मतलब बुक में लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, उस हिसाब से आपको पूजा करनी है। तो जब भी आप सोचोगे कि मुझे कोई व्रत करना है और मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपका दिल साफ होना चाहिए और आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आप जो चीज़ अवेलेबल है उसी चीज़ में आप व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी भगवान ये नहीं बोलता कि मुझे ये चीज़ ही चाहिए, ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे व्रत में ये लिखी है तो आपको वो करनी है। मुझे बहुत बार कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, जैसे यहाँ पे भी तुलसी पत्र, मुझे 108 तुलसी पत्र की ज़रूरत होती है ये व्रत में, जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलती। शायद मिल भी जाएंगी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिली है वो। तो इस बार मुझे जो वीड़ा रखते हैं 2 पान और 1 सुपारी का, इस थर्सडे मुझे मिला है, लास्ट थर्सडे नहीं मिला था। तो कोई भी भगवान ये फोर्सफुली नहीं बोलता कि आपको ये चीज़ करनी ही है। तो आप ट्राई कीजिए, मैक्सिमम चीज़ें आप जमा कीजिए और उन चीज़ों से आप कीजिए। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उनके लिए आप दिल में कुछ मत रखिए। भगवान है वो आपकी दिल की बात और आपकी भक्ति उन तक पहुंच रही है, वही काफ़ी है। तो वो आप दिल में मत रखिए कि यार ये चीज़ नहीं मिली तो मैं कैसे करूँ, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। मैं अफ्रीका रह के भी ये सब कर रही हूँ, तो आप इंडिया रह के तो ये सब कर ही सकते। तो आप बिंदास, जब भी आपको शुरू करना है आप बिंदास चालू कर दीजिए, कोई बात नहीं। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे यही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लगा के फटाफट दिखा देती हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसमें आपको ना पहले ये पान रखने के बाद उल्टा रखना है। उसके बाद आपको गंध जो होता है, जो हम लोग भगवान को तिलक करते हैं, उसमें अक्षता मतलब
चावल, अक्खे चावल आपको मिक्स करके उसमें लगा देना है। तो मैं फटाफट कर देती हूँ। और तुलसी पत्र रखना है और उस पर फिर स्वामी जी की मूर्ति स्थापित करनी है आपको, मतलब मूर्ति या तो फोटो। मैंने कल हार बनाया था तो हम वो पहना देते हैं। उसके बाजू में आपको एक कटोरी या किसी मतलब बाउल छोटा सा ले सकते हो, प्लेट ले सकते हो, उसमें भी आपको गंधाक्षता मिक्स करके वो सुपारी को लगाना है आपको नीचे की तरफ, और इसको एज अ गणेश जी आपको स्थापित करना है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। दिया, नारियल, आपको नारियल लगेगा इसमें, तो नारियल का ये जो सेंडी है, सेंडी वो आपको भगवान की तरफ रखना रहता है। तो मैं ऐसे रखती हूँ। और तो आपको वीणा कैसे रखते हैं वो पता ही होगा, जैसे 2 पान ये और कॉइन और उस पर सुपारी, ठीक है। तो ये वीणा आपको यहाँ पे रखना है। ओके, मैं दिया कर देती हूँ। ये जो घंटी होती है ना, तो उसको भी आपको मतलब उसकी भी पूजा करनी है आपको। तो वो सब ना मतलब अभी मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, मुझे पता है बहुत घाई हो रहा है, लेकिन आप अगर बुक लेके आओगे ना तो बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। बुक में ना सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं एक बेसिक आपको बता के रख रही हूँ कि ऐसा ऐसा ही होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक धूपदानी होगी ना, धूपदानी नहीं बोल सकते, कपूरदानी है ये, तो कपूरदानी होगी तो वो आप लेके आ सकते हो इंडिया से। इंडिया में बहुत सस्ती मिलती है और मतलब आप पूजा वाली फीलिंग आ जाती है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिक पे चलता है ये। तो आप ये ऐसी होती है, उसमें एक प्लेट होती है और ये आप इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो ये वाली आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ। ये मेरी माला है जिससे मैं मतलब जप करती हूँ। और ये श्री स्वामी समर्थ चरित्र सारामृत ऐसा एक बुक आता है। स्वामी समर्थ के जितने भी भक्त हैं उनके पास ये बुक रहना ही चाहिए। 21 अध्याय है इसमें, 21 में से आप रोज़ एक पढ़ लो ना तो भी कोई बात नहीं, जैसे आपको टाइम मिले। आप फ्री हो तो ज़्यादा पढ़ सकते हो, और मतलब 3 अध्याय तो पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं एक ही पढ़ पाती हूँ तो मैं एक पढ़ती हूँ। और ये माला है ना, आपको जैसे श्री स्वामी समर्थ ऐसा ये मंत्र आपको 108 मोती की माला है ये, तो उसमें आप ऐसी 11 माला दिन की करनी है, लेकिन मैं एक करती हूँ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति होनी चाहिए भगवान के ऊपर, और आपसे जितना होता है भगवान उसको एक्सेप्ट करता है। आप बस अच्छे मन से करो, आप उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ें रोज पढ़ती हूँ। और जो व्रत की कथा है ना, वो देखिए ये है वो बुक।
ठीक है। तो इस बुक का थोड़ा मतलब एक स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस मुझे ये बुक अवेलेबल नहीं थी। मैं इंडिया गई थी तभी भी मैंने बहुत जगह वहाँ पे बुक ढूंढी थी, लेकिन मुझे वो बुक नहीं मिली। तो उस वजह से भी मेरा व्रत नहीं हो पाया इतने सालों में। तो अभी कैसा हो गया, ये बुक मुझे कैसे मिली, अभी आपने देखा होगा ये बुक नहीं है, ये एक पेपर का सेट है और जो प्रिंट करा है और उसको हमने स्पाइरल बाइंडिंग की है। तो ये बुक का जो पीडीएफ था ना, वो एक भाई है अक्षय, उनका नाम है, वो स्वामी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो मैंने श्री स्वामी समर्थ महाराज के एक फेसबुक ग्रुप है, उस पर मैंने पोस्ट डाली थी कि किसी के भी पास अगर ये बुक है तो मुझे वो चाहिए, या तो आप कुरियर कर सकते हो या जैसे भी, तो लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे वो पीडीएफ भेजी थी। थैंक यू अक्षय भैया, ये बुक के लिए बहुत थैंक यू। तो उन्होंने पीडीएफ भेजी थी और फिर मेरे हस्बैंड ने वो प्रिंट करी है और प्रिंट करके हमने उसको स्पाइरल बाइंडिंग किया। तो आपके मन में अगर रहेगा ना ये चीज़ करनी, तो आपको भगवान भी साथ दे देता है। तो इसके लिए ये बुक मुझे मेरे पास अवेलेबल है, मैंने 2 सेट करे और अभी अवेलेबल है मेरे पास वो। तो ये बुक है, ये चरित्र सारामृत और माला, ठीक है। यहाँ पे हम अगरबत्ती लगा देते हैं और फिर मैं मंत्र बोलना शुरू कर देती हूँ। नामावली नामावली प्रारंभ करिष्ये। ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री महाविष्णवे नमः। ओम विष्णुपालकाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विष्णुमूर्तये नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम कामधेनु रूपाय नमः। ओम दीननाथाय नमः। ओम करुणासागराय नमः। ओम अवधूताय नमः। ओम भरतखंडवासिने नमः। ओम सुखधामवासिने नमः। ओम मूलपुरुषाय नमः। ओम वटवृक्षप्रियाय नमः। ओम देवाय नमः। ओम तो आप देख सकते हैं कि स्वामी जी की पूजा हो गई है और अभी मैं माला करूँगी और चरित्र सारामृत का अध्याय पढ़ूँगी। तो मुझे मतलब ये कैमरा नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, मैं माला करूँगी और अध्याय पढ़ूँगी, तो मुझे शांति चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं कैमरा भी ऑफ़ कर रही हूँ। तो ये तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? जो भी नॉन महाराष्ट्रियन स्वामी भक्त है उनके लिए ये ब्लॉग है, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों के लिए तो बहुत लोगों ने पूजा विधि का ब्लॉग बनाया है। अफ्रीका में मैंने ये
स्वामी जी की व्रत कथा कैसे पढ़ी है और व्रत कैसे किया है ये दिखाने के लिए ये ब्लॉग था। तो ये मेरा 4th थर्सडे है। आपके सबके आशीर्वाद के से मेरे सारे 11 थर्सडे अच्छे से हो जाए, बस यही मैं यही मुझे आशीर्वाद दीजिए आप सब। और स्वामी जी आप सबके घर में खुशहाली लाए, आप सब खुश रहे, हमेशा सुखी रहे, बस यही स्वामी जी से मैं प्रार्थना करूँगी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री स्वामी समर्थ।